अक्सर लोग फ्री में मिली हुई चीज़ का कदर नहीं करते हैं। ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में चाहे वो आज़ादी का मामला हो, चाहे वो संवैधानिक अधिकारों का मामला हो, चाहे वो वोट के अधिकार का मामला हो, इन सारे अधिकारों के लिए हमारे देश की जनता ने कोई संघर्ष नहीं किया है। कुछ मुट्ठी भर ही लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, कुछ मुट्ठी भर गिने चुने लोग थे जिन्होंने इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता के लिए काम किया। सबके लिए समान कानून व्यवस्था बने, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सवर्ण हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उन सबको शिक्षा मिले, एक समान उनके साथ व्यवहार किया जाए इस देश में। इस व्यवस्था के लिए मुट्ठी भर लोगों ने काम किया है। जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में जो व्यवस्था हमको फ्री में मिली, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे समान कानून का अधिकार हो, ये सारे अधिकार, वोट का अधिकार भी उसमें शामिल है। ये जो हमको फ्री में मिला हुआ है, पूरी दुनिया में इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ है। अमेरिका में महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा वोट के अधिकार के लिए। हमारे देश में महिलाओं को वोट का अधिकार फ्री में मिल गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सब कुछ फ्री में मिला हुआ है और आज उस फ्री में मिली हुई आज़ादी का, उस फ्री में मिले हुए अधिकारों का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए चिंतित नहीं हैं। जैसे कोई वस्तु हमको उठा करके फ्री में दे दिया तो हम उसको कहीं फेंक रहे हैं, रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको कमाने के लिए हम लोगों ने कोई खून पसीना नहीं बहाया है। ठीक यही हो रहा है। आज हमारे देश में लोकतंत्र है, जो सबसे बड़ा उपहार मुफ्त में मिला हमारे देश के वासियों को, जिसके लिए चंद मुट्ठी भर लोगों ने आंदोलन किया, मेहनत किया, अपना खून पसीना बहाया। वो लोकतंत्र इस देश की बहुत बड़ी आबादी को फ्री में मिला है। और ये जो हमारे आज 140 करोड़ की आबादी है, ये इस बात को समझ नहीं पा रही है कि लोकतंत्र की इज्जत कैसी करनी है, उसका सम्मान कैसे करना है और इसको सुरक्षित कैसे करना है, इसको बचाना कैसे है। निश्चित तौर पर अगर हमारे देश की जनता ने लोकतंत्र लड़ के हासिल किया होता, जैसे नेपाल की जनता ने लोकतंत्र के लिए जो है 2-3 दशक तक लगातार वहाँ पर रक्तपात हुआ, खून की नदियाँ बही, तब जाकर के वहाँ डेमोक्रेसी मिली। और दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जो वन पार्टी डिक्टेटरशिप से परेशान हैं, अघोषित तानाशाही से परेशान हैं। वो अपने देश में लोकतंत्र चाहते हैं जो हमको फ्री में मिला है और हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। साथियों, हमारे पास दिन के 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में अगर हम 8 घंटा सो जाते हैं, 8 घंटा काम करते हैं और 8 घंटा हम अपना एंजॉयमेंट करते हैं, फैमिली के लोगों के साथ बिताते हैं, और इन तीनों में से अगर 1-1 घंटा भी हम लोग कम करें ना, तो भी 3 घंटा हमारे पास सरप्लस बन जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो खूबसूरत लोकतंत्र, ये खूबसूरत संविधान हमको मिला हुआ है, हम इसकी रक्षा के लिए कुछ करें, थोड़ा सा समय निकालें। इस समय जो परिस्थिति है, उस परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश के बारे में सोचने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर निकालना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लोकतंत्र के खंभे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, ये सारी व्यवस्थाएं आज ध्वस्त हो चुकी हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली अपनी बात कहने के लिए, दिल्ली कोई क्यों जाना चाहता है जब हमारे तहसील में, हमारे थाने में, हमारे न्यायालय में हमारी सुनवाई नहीं होती है? तभी हम अगले न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाते हैं, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। दिल्ली जाने की नौबत क्यों आई है किसानों को? इसको समझने के बजाय किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जनता के तंत्र को तबाह किया जा रहा है, उनके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, आरसीसी कंक्रीट डाल करके, पक्का ढलैया करके मजबूत दीवारें, डिवाइडर खड़े किए जा रहे हैं। और ये दीवारें चाइना के पास भी खड़ी हो सकती थी। सैकड़ों किलोमीटर चाइना लगातार हमारा कब्जा करते जा रहा है। हमारे देश के जो चरवाहा लोग हैं, जो वहाँ भेड़ें और बकरियां चराते हैं, वो जाके चाइना के सैनिकों से लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने मना कर रखा है कि चाइना कहीं भी घुसे, हमारे देश के लोग, हमारे देश के जवान उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उनको रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, हाथ बंधे हुए हैं चाइना का कि ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन किसानों को रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, और ये किसानों को नहीं रोका जा रहा है। आप देखिए ना, इसको थोड़ा सा विस्तार करके देखिए, इसके माध्यम से सीधे सीधे बोला जा रहा है। इस देश में जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत आंदोलन हुआ वो किसान आंदोलन हुआ, जो पिछले साल समाप्त हुआ था।
और वो आंदोलन आज फिर से शुरू हो गया है। तो मोदी इस बार पूरा प्लान बना करके किसानों के आंदोलन को कुचल करके देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर तानाशाही होगी और लोकतंत्र के नाम पर केवल एक पार्टी की सरकार होगी जिसको वन पार्टी डिक्टेटरशिप कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आरएसएस बीजेपी चाहती है कि केवल बीजेपी रह जाए, विपक्ष के नाम पर केवल खोखला कागज रह जाए जिसमें हवा भरी हो और जब चाहे तब हम उस हवा को गायब करके फिर से अपनी सरकार बना लें। तो आज दोस्तों हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, जहां किसान चारों तरफ से लड़ करके झगड़ कर ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं। मतलब ड्रोन से हमला हो रहा है, किसी की आंख फूट जा रही है, किसी का सिर फूट जा रहा है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, मतलब वो चीजें हो रही जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। और हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है, अपने आप को देश का चैनल कहते हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, हजारों करोड़ में उनके चैनल चल रहे हैं, वो उन चैनलों ने थोड़ा सा भी रिपोर्टिंग नहीं किया। सोशल मीडिया को हटा दिया जाए, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर को हटा दिया जाए, यूट्यूब को, तो उन किसानों के आंदोलन पर थोड़ा सा भी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, गोदी मीडिया में नहीं है। वो क्या दिखा रहे हैं कि मोदी जी विदेश गए, वहाँ पर कोई मंदिर का उद्घाटन, मोदी जी विदेश यात्रा पर है, वहाँ मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, विदेश में कोई मंदिर बन रहा है तो उसका यहाँ पूरा कवरेज मिल रहा है। वो हमको बेवकूफ़ समझते हैं और आपको बेवकूफ़ समझते हैं और हम बेवकूफ़ हैं भी। और जो लोग जानकार हैं वो बोल नहीं रहे हैं तो वो गैर जिम्मेदार लोग हैं, डरपोक लोग हैं। साथियों, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर कोई आंदोलन, जनता का आंदोलन चल रहा है तो वो इस नाते चल रहा है कि वो सरकार से असंतुष्ट हैं। तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनकी समस्याओं को सुनें, उस पर चर्चा करें, संसद में चर्चा कर लें, खुले मैदान में चर्चा कर लें, कहीं चर्चा करें और उस चर्चा को दुनिया भर के सामने रखा जाए, कम से कम देश के सामने तो रखा ही जाए कि किसान क्या चाहते हैं और सरकार से उनका किस बात का विरोध है और सरकार किसानों की मांग पर काम क्यों नहीं कर पा रही, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से सारे कानून संसद में विपक्ष को हटा करके पास कर दिए जा रहे हैं अलोकतांत्रिक तरीके से। लोकतांत्रिक तरीका क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि देश में कोई व्यवस्था बननी चाहिए, कोई कानून पास होना चाहिए, तो हम देश के लोगों से विमर्श करेंगे और वो देश के लोग अपना प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजे हुए हैं। उन सांसदों से जो पक्ष विपक्ष के सांसद आपस में डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद जो अच्छा होता है वो देश के लिए किया जाता है। लेकिन आज विपक्ष को गायब करके संसद में मनमाने तरीके से जो मन में आ रहा वो कानून पास करा दिया जा रहा है। ऊट पटांग ऊल जलूल, जो जनता के हित का कोई सरोकार नहीं रखता, केवल उद्योगपतियों के हित को फायदा पहुंचाने वाले ऐसे ऐसे कानून जो है पास किए जा रहे हैं।